साथ इस वक्त तो मोहित शर्मा जरूर हैं। मोहित शर्मा से बात करने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के दौरे पर है देश के काम के लिए। कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जो है ज़्यादातर चुनावी रैली में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कहीं ना कहीं देश के लिए जो है बाहर का दौरा कर रहे हैं, अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। आपने उनकी एक फ़ोटो वायरल भी हुई थी, प्लेन में बैठे हुए थे जिसमें कुछ कागज़ पत्तर वगैरह पकड़े हुए थे, जिसमें कि ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है हर जगह देश के लिए काम करते हैं। मेरे साथ मोहित शर्मा है। आपने वो फोटो देखी होगी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो है प्लेन में बैठे हुए थे और वहां पे ये दिखा रहे थे, हाथ में कलम वलम पकड़ रखे थे कि कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी डिग्री दिखा दें वही काफी है। कुछ मत दिखाइए, बस डिग्री दिखा दें तो हो गया काम। आपको डिग्री से क्या मतलब डिग्री है? से बहुत अगर मतलब प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी फ्लाइट में काम कर रहे हैं, ठीक है, पोज दे रहे हैं बड़े इतना डीपली घुस के, फोटो किसने क्लिक करी? फोटो किसने क्लिक करी? प्रधानमंत्री हैं तो उनके साथ में बहुत सारे। अरे भैया, अगर प्रधानमंत्री जी इतना ही सब कुछ काम करना जानते हैं तो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर किस लिए रखे हुए हैं? बता दीजिए ना। देश में काम आईएएस और आईपीएस करते हैं, ये नेता मंत्री लोग नहीं करते कोई भी काम। आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपका बस हर पीली चीज सोना नहीं होती, आंख खोल के समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना? कहीं आपको यहाँ पर भी ये येलो बल्ब दिखाए जा रहे हैं, कहीं आप ये मीडिया में पीछे बोल दो कि ये भी सोना है। हर पीली चीज सोना नहीं होती चमकने वाली, ये बात को समझिए, एक्सेप्ट करिए। मोदी जी को फोटो खिंचवाने का शौक था, है और वो बना रहेगा जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, तब भी बना रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर किसी पेपर में सिग्नेचर वगैरह कर रहा हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे उनके पास काम होता है, इतना बड़ा एक हमारा देश एक विशाल है। मतलब सिग्नेचर करते हुए भी फोटो, सिग्नेचर करते हुए भी फोटो, बताइए ना, शर्म नहीं आती आपको? है आप सरकार की इतनी चाटुकारिता करते हैं, आपको यह समझ नहीं आती कि सरकार की आप एक भी कड़े शब्दों में निंदा नहीं करते। किसान 9 महीने से ज्यादा सड़क पर बैठा रहे, महिला असुरक्षित हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। कोरोना के काल में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह तीसरा विदेशी दौरा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी व्यक्तिगत क्या राय है कि अगर प्रधानमंत्री की जगह कोई और व्यक्ति या कोई और विपक्ष का नेता विदेश के दौरे पे जाता तो आप लोग क्या कहते, और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते? आप बता दिए। मोदी के सिलसिले में आप भी जा सकते हैं ना, ऐसा थोड़ा। तीसरा विदेश दौरा है कोरोना के काल में, कह दीजिए तीनों काम से थे। हो सकता है कुछ कोरोना से रिलेटेड कुछ काम। आई टू आई कांटेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ तो चिल्ला रहे थे नमस्ते ट्रंप, बताइए ना, कार्यक्रम चलवा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, तो वहां पर कैसे आई टू आई कांटेक्ट कर पाएंगे प्रधानमंत्री? कमला हैरिस के साथ अभी गैलरी में खड़े होकर के फोटो खिंचवाया। कमला हैरिस भी वायरल है, ये कमला पसंद भी वायरल है, ध्यान रखिए। सबको पता है कि कमला हैरिस कौन है और कमला पसंद कौन है, पूरा देश जानता है इन लोगों को। अभी हम बात करेंगे मोहित शर्मा से कि जो जितने भी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे पार्टी जो है ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ तो मायावती हैं वो भी करवा रही हैं, अखिलेश यादव है वो भी, तो ब्राह्मण वोटों का इस बार क्या महत्व है? एक बात आप मुझे बताइए, जिन ब्राह्मण वोट की बात भारतीय जनता पार्टी करी है, पहली बात तो मैं कास्टलिज्म पे बात नहीं करता और ना मुझे शौक है कास्टलिज्म पे बात करने का। मुझे शौक है अपने देश के ऊपर बात करने का, मुझे भारत के ऊपर बात करने का शौक है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो एक शब्द में इसका जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का डेटा पूरे देश के सामने रखे कि जिन कश्मीरी पंडितों की बात इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जाके करी, कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने कश्मीर के अंदर बसाया। 1000 नहीं, सिर्फ आपसे एक नाम जानना चाहता हूं, उस कश्मीरी पंडित का नाम बताएं जिस एक कश्मीरी पंडित को भी इन्होंने कश्मीर में बसाया हूं। उस एक व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने आज ये जो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ब्राह्मणों की बात करते हैं, आज कैसा हिंदू सुरक्षित है? ऐसा हिंदू सुरक्षित है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोहित शर्मा को दर्द हर चीज से होता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग होती है तब भी मोहित शर्मा को दर्द होता है। किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, वो बेटी चाहे दलित की नहीं, वो हिंदुस्तान की बेटी होती है, तब भी मोहित शर्मा को दर्द होता है। किसी साधु महात्मा की हत्या होती है तब भी मोहित शर्मा को दर्द होता है। आप जैसे लोगों को दर्द नहीं होता क्योंकि आप लोगों का सीना खोलता है मोदी जी के नाम से। अगर मैंने मोदी जी को गलत बोला तो आप लोगों को दर्द और तकलीफ इस कलेजे के अंदर महसूस होती है क्योंकि आपको मोदी जी से पर्सनली प्रेम है, और वो पर्सनली प्रेम पैसे का है या किस चीज का है वो आपकी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसमें मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं आज जानना यह चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, मेरे देश में महंगाई है, और आज मेरे देश की सरकार फिर भी कहती है कि सब देश में सुरक्षित है, खुशहाल है। अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार का नारा देते हुए क्या मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे देश के मुख्यमंत्री को इस बात की शर्म नहीं आती कि उनकी जनता भूखी है, उनके देश का किसान अनाज पैदा करने वाला आज सड़क पे बैठा बैठा मर रहा है, शहीद हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर उन्हें मौत के घाट उतरवाने का काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि देश के जो मतलब नेता है, नेता को कह रहे हैं हिंदू मुसलमान
करवाते हैं या मतलब नेताओं को आप कह रहे हैं ये खास बीजेपी पे निशाना है ये आपका? बिल्कुल सीधा बीजेपी पे निशाना है। हाँ अच्छा हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश की मीडिया में चौथे स्तंभ में इतनी ताकत है कि आज देश का चौथा स्तंभ सरकार से सवाल करे, सीधा सरकार से सवाल करके ये पूछे कि जब बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जरा सा नार्कोटिक्स मिल जाता है, कोकेन, ड्रग्स, चरस, गांजा मिल जाता है, पूरे देश में हल्ला हो जाता है। महाराष्ट्र की सरकार पे बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। और आज किसके बंदरगाह पर वो हीरोइन पाया गया? बताइए ना आप मुझे। अडानी। तो एक बार भी अमीश देवगन जैसे न्यूज़ 18 के पत्रकार क्यों नहीं बोलते? अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार नहीं बोलते? चिल्लाता था मुझे ड्रग दो, आज तुझे हीरोइन नहीं चाहिए? बताइए ना। आप किस हीरोइन की बात कर रहे हैं? हीरोइन वो अंधभक्त वाली हीरोइन आप भी समझ बैठे क्या? वो हीरो वाली हीरोइन नहीं भैया, अंधभक्त के तौर पे आप मत समझिए। हीरोइन एक नार्कोटिक्स है, समझ रहे हैं? अच्छा। एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है? तो आज इनको नहीं चाहिए हीरोइन, आज नहीं चिल्ला रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का चैनल जी न्यूज नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि आज वो हीरोइन जो पकड़ी गई है वो अंबानी के बंदरगाह पे पकड़ी गई है, जिसे टेलकम पाउडर बता के लाया जाता है। क्या आज देश के अंदर, देश के युवाओं के साथ में अगर इतना सारा नार्कोटिक्स देश के अंदर आ जाता तो क्या देश के युवा आज इस ड्रग्स की संगत में नहीं जाते, इस नार्कोटिक्स की संगत में नहीं जाते? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं बोले आज आप? आपने नहीं पूछा एक बार भी ये सवाल, मैंने आपको बताया। लेकिन और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी के आज एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बयान दिया? प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाए। जनधन खाते के तहत आपने 500 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक खाते में डलवाए, ठीक है? हम प्रधानमंत्री जैसा अक्सर चिल्लाते हैं 125 करोड़ की आबादी, 125 करोड़ की आबादी। हम 125 करोड़ की आबादी पे ना जाके 50 करोड़ की आबादी की बात कर लेते हैं। 50 करोड़ की आबादी ने अगर 500 रुपए अगर खाते में डाले तो कितना पैसा आया? लगाते रहिए जीरो, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन एनपीए के तहत कर्जा किसका माफ किया गया? बताइए। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, नहीं सिर्फ अंबानी साहब का। और कितना कर्जा माफ किया गया पता है आपको? पता है आपको कितना कर्जा माफ किया गया? मैं आपको बताता हूँ। 3,16,500 करोड़ रुपए का कर्जा अंबानी साहब का इस देश की सरकार ने माफ किया। और आप ये बताइए पैसा किसका था एनपीए में? देश की गरीब जनता का। उसके बाद ये 3 लाख का जो मामला है, प्रधानमंत्री जी यहां नहीं रुकते हैं। नोटबंदी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 3 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी के बाद काले धन के तौर में वापस आया है। जाहिद जी, आज आपसे सीधा प्रश्न करता हूं, अपने दिल पे आज हाथ रख के देश की जनता को इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि 3 लाख करोड़ रुपया अगर नोटबंदी के बाद वापस आया तो हमें 1 लाख करोड़ रुपया मेट्रो के नाम पे जापान से उधार क्यों लेना पड़ा? आप ये बताइए मुझे। वो 3 लाख करोड़ रुपया गया तो गया कहां? इस पैसे का हिसाब देश की जनता को जानना चाहिए या नहीं? तरीके से देखते, आपको क्या लगता है कि पैसा कहां गया? ये पैसा आपका भी है, आप भी इस देश में रहते, तो आपको लगता है कि इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, हाँ या ना? देना चाहिए ना? तो आज देश की जनता को इस सवाल का जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी मेक इन इंडिया की। थोड़ा कैमरा की तरफ। नागपुर में मेट्रो में आपने देखा होगा, नागपुर में मेट्रो किस नाम से बन रही है? बताइए। मेड इन चाइना। आप बात करते हैं मेक इन इंडिया और वहां हो रहा है मेड इन चाइना। दूसरी बात, आप बात करते हैं स्किल इंडिया की। स्किल इंडिया नहीं, ये किल इंडिया है, जिसमें पेपर लीक होते हैं और देश के युवा आत्महत्या करते हैं। आज देश का युवा मजबूर, परेशान है क्योंकि सरकार पेपरों को सुरक्षित नहीं रख पा रही, पेपर लीक होते हैं और जिस कारण देश का यंगस्टर जो है वो अपनी जान गंवा देता है। प्रधानमंत्री मोदी रुके, चाइना मत जाइए, हिंदुस्तान रहिए। चाइना बहुत जल्दी है आपको जाने की, मुझे पता है। चाइना से पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान से फिर आप आगे अफगानिस्तान भी पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचने दूंगा आपको। यहीं खड़े रहिए, हिंदुस्तान पे सवाल करिए, ठीक है ना? दूसरी बात, सवाल हिंदुस्तान का ही है, हमें हिंदुस्तान पे बात करना है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात देश में कही थी सभी के सामने, आपको याद होगा, 2 करोड़ रोजगार की बात। आज 2 करोड़ रोजगार मिलना तो दूर की बात, आज देश की जनता भूखी मर रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और हमारे देश की सरकार लोगों को हिंदू, मुस्लिम और कास्ट और रिलीजन में उलझाती है। इनको शर्म नहीं आती? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता भूखी मर रही है, लाचार हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान
पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, तालिबान, इनको दिखाने से देश की मीडिया को फुर्सत नहीं है। तभी तो वो महंगाई, मंदी और बेरोजगारी को दिखाएं जब इनका तालिबान का कॉन्सेप्ट खत्म हो। शर्म आती है नहीं आती इन देश के नेताओं को, ये बताइए। अच्छा, आसाम में जो है अभी क्या नाम है, कुछ ऐसे मतलब जो लोग वहाँ बसे हुए थे पहले से, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है अवैध बता करके जो है खाली करवाने की कोशिश हुई, जिसमें कि 2 लोगों की मौत भी हुई। उसमें ये भी देखा गया था कि पुलिस के साथ मिलकर के जो पत्रकार है वो भी आम नागरिक के ऊपर जो है हमला कर रहे थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपके नॉलेज में होगी ये बात शायद। आम नागरिक के ऊपर शोषण आज के समय में कौन नहीं कर रहा? ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्द सरकार हमारे पे भी लगाएगी, कोई ना कोई किसी न किसी अपराध पे उठा के बंद कर देगी, क्योंकि पत्रकार भी पुलिस के साथ मिलकर के एक मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर पत्रकार भी हमला कर रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पत्रकार किसके हैं? ये जिन चैनलों का मैंने आपके सामने नाम लिया, जी न्यूज हो, न्यूज 18 हो, रिपब्लिक भारत हो, ये आज क्यों नहीं मांग रहे भैया हीरोइन? क्योंकि अंबानी के बंदरगाह पे पकड़ी गई है, इसलिए घबरा रहे हैं जनाब। इतनी भी चाटुकारिता छोड़िए, इतनी भी दलाली छोड़िए, देश के लिए देखिए आज देश किस हालत में है, आज देश की स्थिति क्या है। देश के युवा आज परेशान है, किसान परेशान है। एक सवाल और है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जो जगह जगह पे आप देखते होंगे, उसके थ्रू ये बताने की कोशिश हो रही है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीट जो है बीजेपी यहाँ पे जीतेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक आरोप लगता है कि जो युवा हैं वो परेशान है, जो गरीब लोग हैं वो परेशान है, किसान जो है लगातार अपने हक के लिए बैठे हुए, लेकिन सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं। इस बीच कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी दोबारा सीएम बन पाएंगे? योगी जी कहीं से कहीं तक मुख्यमंत्री नहीं बनने। पूरे देश का युवा आज लखनऊ में धरने दे रहा है। नेशनल चैनल नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन आप लखनऊ जाके पर्सनली देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मोहित शर्मा जी तो हमेशा बिना मास्क के बाइट देते हैं। भैया आज मास्क लगाने का कारण क्या है? तो इस मास्क का कारण सिर्फ ये है, देश की जनता को एक चीज समझानी है इस मास्क के माध्यम से, कि अगर ये मास्क आप दिल्ली में रहते हैं, तमाम जगह पे रहते हैं, तो इस मास्क को चेहरे पे लगा के चलते हैं ताकि आपका चालान ना कटे। तो अगर यही आप एक 500-2000 रुपए के डर से मुंह पे मास्क लगा सकते हैं, तो क्या अगर इस देश की सरकार फांसी अलाउ कर दे बलात्कार पे, तो क्या इस देश के अंदर बलात्कार नहीं रुक सकता? जब एक मास्क के चालान के डर से मास्क लग सकता है, तो मेरे ख्याल से फांसी के डर से बलात्कार भी रुक सकता है। लेकिन अब तो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश, अब तो बताया जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में तो गुंडागर्दी तो करीब करीब खत्म हो गई है। ये बात आज मैंने इसलिए कही क्योंकि आए दिन मैं रोज फोन पे देखता हूँ, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस हम लोग लगाते हैं। कभी किसी के नाम पे जस्टिस करते हैं, कभी किसी के नाम पे जस्टिस करते हैं। आखिर कब तक हम जस्टिस मांगते रहेंगे? वो सरकार से जिनकी पार्टी के एमएलए हमारी एक देश की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, हाथरस में हमारे देश की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो क्या हमें दुख और दर्द नहीं होता? तो हम कब तक जस्टिस मांगेंगे इस सरकार से? सबसे बढ़िया है कि हम लोगों को इस पे फांसी का एक इंप्लीमेंट करना चाहिए देश के नेताओं को, ताकि हमें जस्टिस मांगने की जरूरत ही ना हो। देश में बिल्कुल इसका समर्थन पूरा देश करेगा। मैं एज अ पत्रकार मैं भी समर्थन करूंगा कि हमारे देश से ये क्राइम जो है खत्म हो जाए, एक सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। लेकिन एक सवाल बलात्कार करने वाले चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, सबको फांसी होनी चाहिए, एक जैसा जी फांसी, मतलब एक जैसा सजा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो देखा गया है कि अभी जो अमेरिका में गए हुए थे, इतने शक्तिशाली देश है अमेरिका, वहां पे भी उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, जबकि यहाँ पे इंडिया में भी कई ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो मास्क नहीं लगाते हैं। तो क्या ये रूल सिर्फ आम नागरिक के लिए है या देश के प्रधानमंत्री, या मैं पत्रकार हूं, अगर मैं मास्क नहीं लगा रहा हूं तो मेरे लिए भी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की कितनी कलाकारी गिनाऊं आपको? समय मेरे पास, आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कलाकारी इतनी बड़ी है कि वो तो गटर से गैस निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री जरा इस बात का जवाब दें कि जो घर में एलपीजी इस्तेमाल होती है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो दिखाई देती है आपको? उसमें एक खास पदार्थ डाला जाता है जिससे आपको उसकी स्मेल दिखाई देती है, सुंगाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को गटर से गैस निकलती दिख सकती है, तो भैया कोरोना इनका क्या बिगाड़ेगा? तो ये मोदी जी की दिव्य शक्ति हो? दिव्य शक्ति नहीं, तभी तो इनको अवतार बताया जाता है, और ऐसा अवतार है कि पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।